पंचायत राज के परिसीमन से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, 3000 करोड़ रुपए हमारे राजस्थान के जो ग्रामीण विकास के लिए लगने चाहिए थे वो हमारे पैसे नहीं मिले। और 3000 करोड़ रुपए नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, इसकी जवाबदारी किसकी है माननीय अध्यक्ष महोदय? राजस्थान के हितों के ऊपर कुठाराघात किया, राजस्थान के हितों को गिरवी रखा हरियाणा के समक्ष, और आज कहां गई वो डीपीआर? 2 साल हो गए, जनता के आंखों में आंसू आ गए, पानी तो आपका नहीं आया यमुना का। पंजाब सरकार ने कॉमन बैंक की सुरक्षा का हवाला देके 1000 क्यूसेक पानी हमारा घटा दिया और हम देखते रहे, हम कुछ ही नहीं कर पाए। ये मैंने पहले भी कहा था कि आप इस राजस्थान को डुबो के रहोगे, क्योंकि आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम करना है। महान शिक्षा मंत्री जी, हाँ, महान शिक्षा मंत्री जी का देखो आप, वो बाबा बागेश्वर आया और बाबा जी बन गए, वो तो वही रहे। ये तो शिक्षा विभाग राम भरोसे चला। मैं आरोप है मेरा कि मुख्यमंत्री जी आप बार बार जो दिल्ली जा रहे हो ना, आपको धमका रही है ऊपर के लोग, नेता लोग ये कह रहे हैं कि वो क्या हुआ कोयले वाले का, अडानी नाराज हो रहा है, अडानी नाराज हो रहा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद। श्री गोविंद सिंह डोटासरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी दिनों के बाद में मुझे आज बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आप जब भी मांगोगे तब मिलेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय ने शुरू तो करो। राज्यपाल अभिभाषण यहाँ पर पढ़ा, हम सब ने उसका अध्ययन किया। कोई भी महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण उस सरकार की जितना समय व्यतीत हो जाता है, उसकी जो उपलब्धियां होती हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां होती हैं, जो विकास के काम होते हैं उनके बारे में, और आगे आने वाले समय में वो उस 12 महीने में किस प्रकार काम करेंगे, जनता को राहत देंगे, इस विषय के ऊपर वो चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूं कि हमने इसका अध्ययन किया। आपने महामहिम ने जो अभिभाषण पढ़ा उसमें आपने राइजिंग राजस्थान की भी बात की, शिक्षा की भी बात की, जल परियोजनाओं की भी बात की, जल जीवन मिशन की भी बात की, आपने किसान की भी बात की, सामाजिक सुरक्षा की भी बात की, खेल की भी बात की, और अनेक विषयों के ऊपर अपनी बातें रखी। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार का महामहिम का राज्यपाल अभिभाषण केवल और केवल इस 12 महीने में आपने विभिन्न मदों में क्या खर्चा किया या क्या खर्चा करने वाले हैं आगे, उसके बारे में, उसके ही इर्द गिर्द रहा। कोई भी ऐसी उपलब्धि इस राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं हुई। एक लाइन में 2 साल तक आपने बड़े बड़े वादे, मुख्यमंत्री जी का भाषण देखो, मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा देखो, और दौरे के बाद में जिस प्रकार की भूमिका बनाई जाती कि पता नहीं क्या लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो ये मिलता है कि इस 2 साल में हर वर्ग परेशान रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग प्रमुख विशेषता और प्रमुख उपलब्धि इस सरकार की बनी है। मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा कि पंचायत राज का परिसीमन हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, देश के इतिहास में, प्रदेश के इतिहास में 70 साल में 12 महीने तक कभी भी पंचायती राज का या नगर निकाय का परिसीमन नहीं चला। और पहली बार माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार सरकारी अधिकारी मंत्रियों के अलावा जिनको जनता ने नकार दिया, उन लोगों ने पंचायत राज और नगर निकाय का परिसीमन किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी परिसीमन का नियम जो इन्होंने, सरकार ने बनाया, एक की भी पालना नहीं की। 5 साल हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 243 ई और यू में,
कि पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए, 5 साल के अंदर होने चाहिए। 6 महीने पहले तैयारी होती है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात करते 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 और यहां तक पहुंचा दिया। राइजिंग राजस्थान का बहुत बड़ी बातें की। क्या हुआ साहब, राइजिंग राजस्थान से क्या हुआ? पंचायत राज के परिसीमन से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, 3000 करोड़ रुपए हमारे राजस्थान के जो ग्रामीण विकास के लिए लगने चाहिए थे, वो हमारे पैसे नहीं मिले। और 3000 करोड़ रुपए नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, इसकी जवाबदारी किसकी है माननीय अध्यक्ष महोदय? मैं पूछना चाहता हूं। जब सरकार बनती है, सरकार चलाते हैं, उनकी जवाबदेही भी बनती है कि वो ये बताएं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन क्या आप पंचायत राज में कर देंगे? अगर आपने 31 मार्च से पहले पहले चुनाव सरकार ने नहीं कराए तो हमारे 3000 करोड़ रुपए ओम स्वाहा हो जाएंगे। केंद्र की सरकार हमारे जब्त कर लेगी, जब्त कर लेगी। नाम चेंज कर रहे हो, चाहे जैसी बातें कर रहे हो। क्या हुआ साहब राइजिंग राजस्थान? साहब राइजिंग राजस्थान में पूछना चाहता हूं, कितने एमओयू धरातल के ऊपर आए? कितने राइजिंग राजस्थान में कौन कौन उद्योगपतियों ने कितना पैसा खर्च किया? मैं कहना चाहता हूं, राइजिंग राजस्थान के नाम से जमीनों की बंदर बांट इस सरकार ने कराई है और भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त रही है। खेलों के अंदर कितने हुए साहब? 13 एमओयू, 1 एमओयू उतरा जमीन पर। आईफा में 100 करोड़ बर्बाद कर दिए। खेलो इंडिया में 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। खिलाड़ी नहीं आए। पदक 3, दौड़ने वाला 1। युवा महोत्सव में क्या किया? सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया आपने युवा महोत्सव के नाम से। मुख्यमंत्री नहीं जा रहे, खेल मंत्री खेलों में नहीं जा रहे। ये क्या, कौन सी सरकार है? क्या कर रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए, अमित शाह जी को बुला करके 100 करोड़ रुपए खराब कर दिए। ये नियुक्ति पत्र बांट रहे। एक देश का गृह मंत्री, देश की सुरक्षा का जिम्मा होता है, वो सिपाहियों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटता है। हमारे यहां गृह राज्य मंत्री भी नहीं बांटता। जो आप नियुक्ति पत्र के लेके अमित शाह जी को लेकर के आगे जो हालात आपने बनाए हैं, बड़ी बड़ी बातें इस राज्यपाल के अभिभाषण में की। 2750 किमी के नई किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की डीपीआर हम लोग करेंगे। कहां गई साहब वो डीपीआर आपकी? क्या हुआ? 2 की डीपीआर बनी है, 1 भी शुरू नहीं हुआ। एक हालात ये बने हुए हैं कि 1 पैसे का काम नहीं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप देखिए, आपने कहा था यमुना जल लाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने आप बड़े जोर जोर से 17 फरवरी 2024 को एक एमओयू किया, राजस्थान के हितों के ऊपर कुठाराघात किया, राजस्थान के हितों को गिरवी रखा हरियाणा के समक्ष। और आज कहां गई वो डीपीआर? 2 साल हो गए। डीपीआर को पूछ रहे हैं लोग। अभी भी राज्यपाल के अभिभाषण में यहां लिखवाया सरकार ने, प्रक्रियाधीन है, जल्दी आ जाएगी। डीपीआर से पानी नहीं आएगा। जनता के आंखों में आंसू आ गए, पानी तो आपका नहीं आया यमुना का। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना बड़ी बड़ी घोषणा करके गए थे मोदी जी, कहां गई ईआरसीपी? कहां है? हमने जो 14,000 करोड़ रुपए के 1400 करोड़ रुपए के जो काम दिए थे, वो पैसा पूरा हो रहा है काम। और आपने जो टेंडर दिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, वो टेंडर केवल और केवल अडानी को टेंडर दिए, इसके अलावा किसी को नहीं दिए। उठा करके देख लेना। आपको और हमको पता ही नहीं है ये खेला क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें। ईआरसीबी राष्ट्रीय परियोजना होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जनता राजस्थान के कहां पैसे हैं राजस्थान के पास में? 1,55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है आपके यहां। कितना कर्जा है? कोई पूछने वाला नहीं। मनरेगा का नाम चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आपने तो राइट टू वर्क की अधिकार ही खत्म कर दिया। हमारा काम का अधिकार खत्म कर दिया। जो 90% पैसा और 100% कच्चे के लिए, लेबर के लिए देते थे, वो 40% कर दिया। कहां से देंगे 40%? हम ताली बजा लें, विपक्ष को कुछ कह लें, हम इनको कुछ कह लें, लेकिन आप बताइए कि राजस्थान के अंदर क्या क्षमता है 40% मनरेगा के अंदर जो नया कानून बनाया उसमें जनता के विकास के काम कराने के लिए क्या राजस्थान सरकार की क्षमता है? क्या नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में ये कह रहे हैं हमने जीर्णोद्धार कर दिया। क्या जीर्णोद्धार कर दिया आपने? पंजाब सरकार ने कॉमन बैंक की सुरक्षा का हवाला देके 1000 क्यूसेक पानी हमारा घटा दिया
और हम देखते रहे, हम कुछ ही नहीं कर पाए। अरे ऐसी सरकार जो हमारे से 1/4 है पंजाब, उसके अंदर भी आप इतना पानी घटा के आ गए, आप बोल ही नहीं पाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब 7,800 क्यूसेक पानी चलाने का निर्णय हुआ तो मुख्यमंत्री जी बताएं कि 6,700 क्यूसेक ही पानी हमको क्यों मिला, ये मैं पूछना चाहता हूं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 67,000 करोड़ रुपए का बजट था, पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए लगे, और राजस्थान को कितना मिला बताइए आप, कितना राजस्थान को मिला, कितना काम आपने कर दिया। केवल आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होता है। आरोप तो कोई किसी पे अपना मुंह है, जीभ है, कैसे भी लगा लो। केवल और केवल आपने यहां कहा था, मुझे याद है कि कहा था कि अनियमितताएं हो गई, हर विभाग में 1 करोड़ से टेंडर की हम जांच करेंगे। कितने महीने लग गए? फरवरी 2024 के अंदर और फिर अगस्त 2025 के अंदर आपने उसको पूरा किया है। 1.5 साल तक आप लिए बैठे रहे। एक काम बता दीजिए जिसमें आपने कोई ऐसा फैसला किया हो जो हमारी सरकार की कमियां और गलतियां निकाली हो। खीवसर साहब थे, जोगाराम जी थे, मंजू बारमार जी थी, कई लोग थे। मैं पूछना चाहता हूं, ग्रामीण विभाग में इसी आपकी रिपोर्ट में है, मेरे प्रश्न के जवाब में आया, मैं बता दूंगा आप कहोगे तो। ग्रामीण विकास में 5 वर्षों में ऐसी निविदाएं 1 करोड़ से अधिक, जो नॉन बीएसआर आइटम के माध्यम से कार्यों की समीक्षा। आपने लिखा है कि अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती है। संसदीय कार्य विभाग में 5 वर्ष की निविदाएं 1 करोड़ से ज्यादा, अनियमितताएं दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में 1 करोड़ से ज्यादा 5 साल के जो टेंडर, उसके अंदर अनियमितताएं दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। तो फिर आपने किया क्या, मैं पूछना चाहता हूं। सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन है, क्या किया साहब? 22% लोग पेंशन के लिए तड़प रहे हैं, और जिनको बाकी को मिल रहा है ना, वो भी 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। ये मैंने पहले भी कहा था कि आप इस राजस्थान को डुबो के रहोगे, क्योंकि आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम करना है, आपको झूठ बोलना है, बार बार बोलना है, जोर जोर से बोलना है। ये इस तरीके की अन्नपूर्णा रसोई, कोई खान खाते थे, नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हालात क्या हैं, सारी की सारी बंद पड़ी हैं। आप बताइए कि खेलो इंडिया में क्या हुआ, बताइए। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी बताएं, खेल सामग्री में घोटाले, खेल परिषद में पीडी अकाउंट में जो पैसे हैं उसकी कोई बात नहीं, अकेले ठहरने की व्यवस्था नहीं, जो बाहर जो खिलाड़ी गए उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं। और किसान का तो हाल आपने ये बना रखा है कि जैसे नींबू होता है ना, नींबू दाल में मिलाने के लिए उसको चूस के उसको निचो के खाद बीज कहाँ मिला, समर्थन मूल्य गेहूं का कहाँ मिला, कहाँ गए 2750 रुपए, कहाँ है वो खाद, कहाँ है बीज, कहाँ है यूरिया, कहाँ है 260 रुपए में कट्टा मिलता था, 600 और 700 रुपए में। कृषि मंत्री जी हैं नहीं, 700 रुपए के अंदर, और डीएपी के लिए आधार कार्ड लाइन में लगे थे। आप देखिए हालात ये बने थे, छापे पड़े साहब। हमने सोचा भाई मंत्री तो धांसू ही है, मुख्यमंत्री की परवाह नहीं कर रहा है, केंद्र की परवाह नहीं कर रहा है, छूमंतर हो गया, पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ वो छापे गए, कहाँ वो एफआईआर गई, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ऐसे प्रसन्न रहते हैं, पहले कुंठित रहते थे हमारे कृषि मंत्री जी, आजकल उस छापों के बाद में बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसका राज क्या है मेरे समझ में नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो स्थितियां बनाई हैं वो सबके सामने हैं। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, महान शिक्षा मंत्री जी, आप भी शिक्षा मंत्री रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, महान शिक्षा मंत्री जी, हाँ महान शिक्षा मंत्री जी का देखो आप हाल देखो। कल तो इन्होंने एक जोरदार, पहले तो वही बात करूंगा, मेरे बात तो आप ही रहे। हाँ मैं रहा हूं ना, मैं तो इनकी नजर में कोई कुछ रहा ही नहीं, मैं रहा हूं, आप ही रहे। हाँ महान शिक्षा मंत्री जी, वो बाबा बागेश्वर आया और बाबा जी बन गए, वो तो वही रहे। ये तो शिक्षा विभाग राम भरोसे चला, और कल इन्होंने एक चिट्ठी निकाली है, मैं तो इनकी दाद दूंगा कि भाई कुछ भी कह दो, आरएसएस में तो नंबर 1 आप ही हो मंत्री जी। इन्होंने निकाला कि
अध्यापक की प्रतिनियुक्ति की है, 9 दिवसीय महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन कराएंगे मास्टर। क्या बात है, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया। पहले तो कह रहे थे कुत्ते घेरेंगे, वहां तक भी समझ में आ रहा था किसी को खाए तो नहीं, अब तो राम कथाएं कराने लग गए आप। और आपका हाल देखो मंत्री जी, आपका हाल देखो, शिक्षा विभाग का जो बेहाल इन्होंने बनाया। आरटी में 5 साल के नियम था हमारी सरकार के समय, इन्होंने 6 साल कर दिया कि पहली क्लास में 6 साल का होगा, तो 1 साल तो बर्बाद कर दी, एक भी बच्चा नहीं हुआ। 2.25 लाख इनके रहते हुए 2.25 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर नामांकन कम हो गया। 1.5 लाख के लगभग टीचर खाली पड़े, 1.5 लाख के लगभग टीचर खाली पड़े, और आपने तो ठोक दिए ट्रांसफर, खड़ा खड़ खड़ा खड़ खड़ा खड़। कौन सी मशीन लाए बाबा जी, इतनी मशीन तो तेज कोई चलती नहीं है। आप बताइए, वो तो छोड़ दो, रुपए पैसे वाला तो जब जो 5,000 का खेल भी कर सकता है वो कितना ही बड़ा कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खाते का ट्रांसफर में तो सबने कहा था खाते हैं जी, यानी मंत्री जी, चोर है, ऐसा कहा उन्होंने। माननीय मंत्री जी इनको बोलने दे, बीच में नहीं, मैंने बोल मंत्री जी ने कहा है उसको एक्सपेंस कराया जाए, मैंने कह दिया वो हाँ। देखो साहब, इनको तो यही लखन करने के लिए यहां बना रखा है। ये तो अपना काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इनका बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि मेरे दादाजी ने कहा था, सर मैं इन पे नहीं कह रहा, मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा बड़ा होके अच्छा व्यक्ति बनना, कभी कीचड़ में पत्थर मत फेंकना। अगर कीचड़ में पत्थर फेंका तो तुम्हारे कपड़े खराब होंगे, कीचड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं इन पे नहीं कह रहा हूं सर, ये तो हमारे सम्मानीय मंत्री हैं, इन्होंने तो पता नहीं मिड सेशन में ठगा ठग कितने किया। आपको बता दूं सर, आप भी शिक्षा मंत्री थे, ट्रांसफर करते थे, 2% प्रशासनिक होते थे, इन्होंने तो 55% और मेरे इलाके में तो 85% ठोक दिए। पोर्टल से उठा लिया कि डोटासरा के टाइम आया हुआ है ना, उसको बाड़मेर, जैसलमेर, बच्चियां, दिव्यांग, पता नहीं क्या क्या कर दिया। ये जो हालात बनाए हैं वो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, 21,000 करोड़ रुपए चाहिए इनको। 3700 से ज्यादा स्कूलें जर्जर कर दिया आपने, अतिवृष्टि का नाम लेकर के जर्जर कर दिया। 3700 स्कूलें, 80,000 कमरे बैठने के लिए नहीं है यहाँ पर। स्कूलें आप बंद कर रहे हो, पेड़ के नीचे बढ़ा रहे हो। हाईकोर्ट आपको धमकी दे रहा है, आपको हाईकोर्ट बार बार कह रहा है, आपके कोई जू ही नहीं रह रहा। आप तो रामकथा कराओ, रामकथा कराओ, रामकथा कराओ। इस राजस्थान का बंटा डाल मत करो मंत्री जी। कम से कम माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको चाहिए, आज 44,000 टॉयलेट बच्चियों के लिए नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये शिक्षा विभाग चला रहे हैं। वहां कथा में डांस कर रहे थे, पता ही नहीं मेरा डांस तो लिया तो मोदी जी ने ही ले लिया, मेरे वाले की चर्चा कर रहे थे, आप तो खुद ही वहां ताड़ी बजवा रहे थे कि कथा कर रहा हूं। 81 ट्वीट किया आपने, और पूरे 2 साल के अंदर शिक्षा मंत्री बनने के बाद में आपने शिक्षा के नवाचार के लिए 8 ट्वीट भी नहीं किए। अगर 8 भी बता दो तो मैं बता दूं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पेपर ये हो गया, पेपर ये हो गया। बता दूं आपको कितने पेपर हो गए, क्या हो गए, आपने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या नहीं कर रखा है। अगर मैं बताऊंगा तो आपके निकल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। पूरा चिकित्सा विभाग है ना, एपीओ चल रहा है, पूरा चिकित्सा विभाग। मंत्री जी भी एपीओ है। हाँ, पता ही नहीं कहाँ रहते हैं। एपीओ का पता थोड़ी रहता है सर, जहां सही जगह होती है वहां नहीं होता, वही एपीओ होता है। तो मंत्री जी का पता ही नहीं रहता कहाँ रहते हैं। 8-8, 6-6 महीने से डॉक्टरों की पोस्टिंग की बातें चल रही हैं, और कैसे पोस्टिंगें हो रही हैं अगर मैं बताऊंगा तो फिर कईयों को मिर्ची लग जाएगी। इसलिए आपने कहा था कि थोड़ा धीरे धीरे ही देखना, धीरे धीरे देखना। मैं निवेदन यही करना चाहता हूं, राइजिंग राजस्थान में जो कमाल आपने किया साहब, कोई नहीं कर सकता। बस्सी के अंदर एक जमीन थी सेना के कमांड कोरिया के लिए, 300 करोड़ से भी ज्यादा थी, कोड़ियों में सल्टा दी साहब। दिल्ली से पर्ची आई, खेल खत्म और पैसा हजम। ये हालात हैं। एक और खेला कर रहे हैं साहब, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये तो बहुत ही बड़ा बड़ा खेला कर रहे हैं। एक बिजली का भी कर रहे हैं। एक बिजली के अंदर 1 मई 2024 में
ये कह रहे हैं ना हम तो ईमानदार के हरीशचंद्र जी के ही हम वंशज हैं, तो ये हरीशचंद्र जी के वंशज हैं, इनको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 3200 मेगावाट कोयला बिजली, 8000 सोलर का एक टेंडर बनाया मई 2024 में, और वो आगे बढ़ाया 8000 का तो सोलर का और 3200 का कोयला, दोनों को मिक्स करके। देखिए आप जोरदार काम देखिए, इनकी ईमानदारी की पोल खुलेगी। पर्ची जो दिल्ली से आई है उसको भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना पड़ रहा है। सितंबर 2024 में द रिपोर्ट कलेक्टिव की रिपोर्ट आई, इन्होंने अक्टूबर 2024 में टेंडर निरस्त कर दिया। हमने सोचा ईमानदार आदमी है, हमें शक करने की कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। उसके बाद में दिसंबर 2024 में नया टेंडर करते हैं 3200 मेगावाट कोयले का, और ये टेंडर बिना बिजली नियामक आयोग के, RERC के बिना अनुमति के इन्होंने टेंडर कर दिया, जबकि रेगुलेटरी बोर्ड है उससे पूछ करके ही टेंडर किया जाता है। और उसके बाद में मार्च 2025 में RERC में मंजूरी के लिए याचिका लगाते हैं। 18 नवंबर 2025 को राज्य सरकार की याचिका नियामक आयोग ने खारिज कर दी, और खारिज में क्या लिखा वो बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए, हमारे लिए, प्रदेश के हित के लिए। इन्होंने कहा कि CEC जो केंद्रीय विद्युत आयोग है वो ये कह रहा है कि राजस्थान को 2035-36 तक केवल 1905 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। कितनी? 1905 की आवश्यकता है। तो माही बांसवाड़ा में 1400 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है, और सरकारी कंपनियों से भी जॉइंट वेंचर से बिजली आएगी जो पाइपलाइन में है, यानी 1905 की जरूरत के बदले में उससे भी दुगुनी पाइपलाइन के अंदर है, बिजली की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका केंद्रीय जो विद्युत आयोग कहता है, जो पूरी बिजली को रेगुलेट करता है। अब क्या होता है सरकार कि इस 3200 मेगावाट की जरूरत नहीं है, ये CEC कहता है। REC के फैसले के टेंडर निरस्त होना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर निरस्त नहीं हुआ, तारीखें बदल दी गई, 1 बार 2 बार 3 बार, और उसके बाद में सौदा जिंदा रखा गया। और सरकार ने यह कहा, जो निरस्त करना चाहिए था, सरकार ने यह कहा CEC को कि साहब हम तो कोटा और सूरतगढ़ के 1350 मेगावाट के 2 इकाइयां बंद कर रहे हैं, ये हमारे काम की नहीं है, ये काम नहीं आ रही। तो CEC ने कहा कि आपने अक्टूबर 2025 में तकनीकी और वित्तीय मापदंड पर इन दोनों को उत्कृष्ट बताया था। तो जब आपने उत्कृष्ट बता दिया तो आप इनको दोनों को बंद क्यों करना चाहते हो? ये क्या बेईमानी है, ये तो बताओ। तो क्या होता है सर कि NTPC और NHPC के शायद दोबारा एक चिट्ठी लिख दी कि इन दोनों कंपनियों के शायद सरकारी उपक्रम हैं तो पूरे नहीं होंगे, और कुछ 1400 मेगावाट जो प्रधानमंत्री जी ने वहां पर शिलान्यास किया था उसको भी खा गए कि नहीं साहब ये भी पूरा नहीं होगा। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, जिसका नारे आप लगाते हो, वो मोदी जी का उद्घाटन किया हुआ उसको भी खा गए। और हुआ क्या, ये क्यों किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय? 3200 मेगावाट के 4-8 हजार के जो कोयला आधारित पावर प्लांट है वो अडानी समूह किवई के अंदर पहले से पर्यावरण क्लियरेंस ले चुका, जमीन ले चुका, और वो वहां पर स्थापित करना चाहता है, लेकिन उसने PPA नहीं किया। पावर परचेज एग्रीमेंट किसी भी के लिए जब हजारों करोड़ रुपए के सौदे होते हैं, तो जब तक पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं किया जाता तब तक वो सौदा नहीं होता है। तो बिना PPA ये एग्रीमेंट करना चाहते हैं, बिना किए ही ये इनको देना, किसके लिए देना चाहते हैं? वो अडानी को देना चाहते हैं। मैं आरोप है मेरा कि मुख्यमंत्री जी आप बार बार जो दिल्ली जा रहे हो ना, आपको धमका रही है ऊपर के लोग, नेता लोग, ये कह रहे हैं कि वो क्या हुआ कोयले वाले का, अडानी नाराज हो रहा है, अडानी नाराज हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपका केंद्रीय विद्युत आयोग ये कह रहा है कि बिजली की आवश्यकता है ही नहीं, जितनी बिजली आपको चाहिए वो तो पाइपलाइन में है 2035 और 36 तक, तो आप 3200 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट किसको देना चाहते हैं, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। एक और है इसमें साहब, ये जल्दीबाजी भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अप्रैल के अंदर जो जापान की टेक्नोलॉजी का सौदा होने वाला है,
तो ये भेल से उपकरण ले रहे हैं महंगे दामों में, जिससे महंगा बेच सकें और जनता का पैसा, राजस्थान के लोगों का पैसा है, वो उनकी उद्योगपति की जेबों में जा सके। तो वो अगर अप्रैल में आ गया तो 50% सस्ते उपकरण वहां से मिलेंगे, तो प्रतिस्पर्धा में दूसरा आ जाएगा। मेरा यह आरोप है माननीय अध्यक्ष महोदय सदन के माध्यम से कि केवल और केवल अडानी को देने के लिए ये टेंडर को जिंदा रख रखा है, इसके अलावा कुछ भी आपके पास में नहीं है, कुछ भी आपके पास में नहीं है। गुजरात मॉडल है साहब, यहां गुजरात मॉडल क्या है पता आपको? गुजरात की कंपनी आएगी, टेंडर लेगी, एडवांस पैसे लेगी, और जब गारंटी की बात आएगी तो फर्जी गारंटी पकड़ा देगी। हुआ है ना रिन्यूएबल एनर्जी में, अक्षय ऊर्जा निगम के अंदर ये हुआ है ना सर, 456 करोड़ के टेंडर, 46 करोड़ एडवांस, और आज की तारीख तक पता नहीं। ये कह रहे ना हम तो ईमानदार हैं, बहुत बड़े ईमानदार हैं ना, ये बहुत बड़े ईमानदारों को मैं पूछना चाहता हूं कि आप इतना ही ध्यान नहीं रखते, हम पे तो आरोप लगा देते हो चाहे जैसे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये कहते हैं पेपर लीक, पेपर लीक है ना, उसी पे आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की, जो कमी रह गई वो आप कार्रवाई करो, जो मुलजिम है, जो अपराधी है, उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण पेलते रहो, और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं, और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, तो फिर सवाल तो उठेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इनके यहां, सुनिए सर, सुनने का मादा रखो, मैं आपको सुनूंगा। अलवर के अंदर एनसीसी का पेपर आउट, कक्षा 10 का पेपर चूरू में आउट, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आउट, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर आउट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर आउट, आरयूएच का पेपर आउट, जोगेश्वर खेतर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड का पेपर आउट, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो फिजिक्स का पेपर है वो आउट। और आप जहां से आते हो अजमेर में ना, वहां एमडी यूनिवर्सिटी में तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे की 10वीं क्लास के बच्चे कॉपी चेक कर रहे थे, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जेल प्रहरी 2016 एफआईआर है मेरे पास, अगर किसी को शक हो तो बता दूंगा। रीट परीक्षा 2017 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2016 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2015 पेपर आउट, आरएएस प्री 2013 पेपर आउट, एलडीसी भर्ती 2013 पेपर आउट, आरजेएस परीक्षा पेपर आउट, कनिष्ठ लेखाकार 2016 पेपर आउट, पुलिस भर्ती 2017 पेपर आउट। हाँ वही बता रहा हूं ना, आ रहा हूं ना 24-25 का। आप क्या करोगे फिर? आप ठाले ही बैठे रहोगे क्या? कुछ तो आप भी करोगे ना। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के पेपर आउट, इनके पेपर आउट, हमारे यहां भी पेपर आउट। 12 साल की सीबीआई जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। वसुंधरा जी की जांचें कराओ, रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होता। हम सबको मिलकर के इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, ये पेपर माफिया पकड़े जाएं, जेल के सलाखों में हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। एक दूसरे पे भाले फेंक रहे हैं, गोले फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और हमारे मंत्री जी तो, शिक्षा मंत्री जी तो रोजाना ही मेरे को जेल में भेज रहे हैं, और मैं नहा धो के तैयार होता हूँ, जेल आई नहीं अभी तक। बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। मिड डे मील में वो एक दिन खर्रा साहब ने कहा था मैं गोल्फ की जांच करा लूंगा, ठीक है ना। फिर हमारे इन्होंने कहा था कि आप कोई नहीं करा पाओगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। 20 बार के चुके। अरे आप ही के नेता बोल रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं मिड डे मील में कह रहा हूं, आपको निवेदन कर रहा हूं। मिड डे मील के अंदर 100 आईएएस अफसर, 44 जो ट्रेजरी ऑफिसर, 1000 के लगभग आरएएस, हजारों की संख्या में शिक्षा अधिकारी, इन सब के साइनों के बाद में सरकार ने पेमेंट दिया है। आप में हिम्मत हो तो जांच करा लेना और इनके खिलाफ कार्रवाई कर देना, तब मान जाऊंगा मैं। गोविंदो टासरा कोई काचो गोले है जो गोविंदो टासरा ने खा जैसे हो।
गोविंद डोटासरा कच्चा गोला है क्या जो खा जाओगे? आधा जब घंटा। मैं निवेदन करूं, थोड़ा सा ये कह रहे हैं, आधा घंटा तो आधा घंटा पर्याप्त है। नहीं सुनो साहब, 2 पर्याप्त है हमारे। मिनट चिंता मत करो। ओजस्वी हैं। मैं ओजस्वी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो इनकी बात कह रहा हूं। ये अपराध, क्या हालत है इनकी अपराधों में? एक बार बता दूं, 2 मिनट बता दूं इनकी अपराधों में क्या हालत है। पहली बात, राजस्थान के अंदर किसी भी अपराधी के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। इनके आईजी टेलीफोन करके थानों में कहते हैं एफआईआर कम से कम करो। हमारे मुख्यमंत्री जी गृह विभाग को समझते नहीं है, इसलिए उनकी बेइज्जती नहीं हो जाए। ये हालत है आपकी। 2 साल में 1600 से अधिक नाबालिग बच्चों की दरिंदगी 8% बढ़ गए। 2 साल में पोक्सो के 38% बढ़ गए। दलित बच्चों के रेप के मामले 20% बढ़ गए। बजरी खनन, वाह 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 वाह, क्या है, गंगा में सारे नहा रहे हैं। 2-4 मंत्रियों की तो तकलीफ हो रही है कि उनकी जगह वो कोई गुजराती आ गया और वो माल खा रहा है, तो यहाँ वालों को मिल नहीं रही है, इसलिए और तो रोजना रो रहे हैं। वो तो बात समझ में आती है कि यहाँ का माल यहीं रहना चाहिए भाई, बाहर क्यों जाए। लेकिन भाई साहब, आपका तो मॉडल ही देश में गुजरात मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में तो गुजराती ही खाएगा। आपके पल्ले नहीं बढ़ रहे हैं। आप तो ये फॉर्च्यूनर नहीं मिल गई, इनको लिए घूमो, अरे ये करते रहो, हो गया। बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। एक बात और कहना चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, ये खानों वाला मैं पढ़ दूं आपको, हो तो नहीं तो बता दूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, आप बार बार जो है ना इस तरीके के काम मत करो जिससे हमारी बदनामी हो और हमारी बेइज्जती हो राजस्थान की, पूरे देश में। अब ये जब भी मन की बात होती है तो बैठते हैं, समझ में आता है, लेकिन जब भी बजट आता है तो मुख्यमंत्री जी ऐसे सज-धज के सूटेड बूटेड होके बैठते हैं, पेन और पन्ना लेके, कि पिछली बार तो क्या हुआ कि एक कहीं लिखा नहीं, वो पेन टिका नहीं कॉपी पे और बजट पूरा हो गया, और वो ही वीडियो उन्होंने फोटो वायरल कर दी, हमारी बेइज्जती हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। अब की बार तो सूटेड बूटेड पहना और सबको साथ में बढ़ाया। राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी नजर आ रहे थे, पता नहीं कहां से बुला लिया उन्होंने। तो वो परिसीमन में जो हत्या की है इस राजस्थान के लोकतंत्र की, तो सूटेड बूटेड पहन करके मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, 3-4 लाइनें पहले लिखवा ली और लिखवा के फिर पेन टेक लिया, और शाम तक, अध्यक्ष महोदय सुनो मेरी बात, जब तक बजट खत्म नहीं हुआ वो यूं बैठे रहे जैसे परीक्षा देने वाला 6ठी क्लास का बच्चा बैठा रहता है कि मेरा आएगा नहीं आएगा, ये प्रश्न में क्या करूं। और लास्ट में पता चला कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान का तो नाम ही बजट में नहीं आया, और नाम जो नहीं आया तो नहीं आया, जाने तो आशा भी नहीं थी हमको, तो आपको आशा थी तो देखो, लेकिन वो की वो वीडियो, वो का वो फोटो वायरल कर दिया, हमारी बदनामी हुई कि ऐसे 6ठी क्लास का बच्चा बैठे। वैसे हमारा मुख्यमंत्री, मैंने एक बीजेपी के बड़े नेताओं को कहा, कंक्लूड कर रहा हूं, मैंने कहा भाई ये क्यों करते हैं ऐसे, कोई ज्ञानवान तो है, 60-62 साल के हैं, सरपंच भी रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री पहली बार बने हों, एमएलए पहली बार बने, वो कहे भाई साहब आपको पता ही नहीं है हमारे सिस्टम का। मैंने कहा क्या हुआ, बोले हमको तो देखते हुए कि मोदी के देखते हुए कि फोटो भेजनी पड़ती है, नहीं हमारी पर्ची बदल जाती है। तो मैंने कहा यार ये तो बात समझ में आती है, लेकिन फोटो को सार्वजनिक क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ, फोटो को सार्वजनिक क्यों कर रहे हो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, इस शिक्षा विभाग का बंटा ढार करने से बचा लो, एक काम कर लो मेरा, मैं आप जो कहोगे 100,000 काम करूंगा आपके। ये पूरा प्रदेश त्राईमाम कर रहा है, अरे इनको सौगंध खिलवा दो, इनको सौगंध खिलवा दो, एक भी राजी हो ना तो मैं मेरे शब्द वापस ले लूंगा। सारे के सारे कह रहे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो, अरे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो। ये हालात बनी हुई है, ये हालात है। तो भ्रष्टाचार की ज्यादा बातें मत करो, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हो आप। मंत्री जी फाइलें मंगाते हो, मंत्री कभी फाइलें नहीं मंगाता है, टेंडर की फाइलें नहीं मंगाता है, और आपके लोग आकर के हमको कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री पे आरोप लगा रहे बिना किसी नोटिस के, गलत है, एक्सपेंड किया जाए इसको। मंत्री जी ये गलत है, गलत परंपरा डाल रहे हैं आप में, हिम्मत और तो नोटिस दो, आईसीटी लैब के खराब नोटिस देकर आओ ना। आप भ्रष्टाचार, ये गलत तरीका है, गलत परंपरा, इसको एक्सपेंड किया जाए। इन पे आरोप नहीं लगा, आप बैठो, नहीं मैंने पहले ही कह दिया मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो इनकी जेल का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो आपकी जेल का इंतजार कर रहा हूं। वो तो आप में देख ही रहा हूं ना, मैं वो तो आप में देख ही रहा हूं।
माननीय सदस्य, अरे छोड़ो, माननीय सदस्य कब पर्याप्त हो छोड़ो। गया? मेरे दादा ने कहा था कीचड़ 5 में मिनट ज्यादा हो गए, आधा घंटा इसलिए किया मैं तो 35 मिनट हो गए। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं सर। अरे अरे आप राजू के सामने आप पे आरोप लगाया, गहलोत साहब ने पूछा उनसे कि भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा ट्रांसफर में, उन्होंने कहा हो रहा है, कैसे कह रहे हैं? आप शिक्षा मंत्री थे, आपके सामने आरोप लगा, माननीय सदस्य इनको समाप्त इनके कर सवाल का जवाब दे। आप आरोप लगा रहे हो। 5 मिनट ज्यादा हो गए। इनके सवाल का एक सेकंड में, एक मिनट में, अरे 1 मिनट में समाप्त कर दो। बैठ जाओ। एक सिंधी का कोटा था, पूरा हो गया ऊपर वाली सीट पे यार, काय के लिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता लेकिन होने पे कार्रवाई होती है? आज रोजाना पकड़े जा रहे हैं तुम्हारे और तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो। हमने कार्रवाई की है, आप कार्रवाई करते नहीं हो, थोते भाषण ठोकते हो, थोती बातें करते हो, बिना मतलब किसी पे आरोप लगाते हो। अगर मैं आरोप लगाने लग जाऊं ना आपकी तरह तो सबको नंबर लगा दूंगा। ये जो पूरी धन्यवाद। फाइलें हैं मेरे पास, हर डिपार्टमेंट का माननीय खेला सदस्य, है, हर माननीय डिपार्टमेंट धन्यवाद। का खेला धन्यवाद, है। धन्यवाद। इसलिए अपने गरिमा में रहो, प्रदेश के हित में आप क्या कर सकते हो उसकी सोचो। अच्छा काम करोगे हम भी धन्यवाद देंगे, गलत काम करोगे जनता भी टोकेगी, हम भी टोके। आप ट्रस्टी हो, राजस्थान के मालिक नहीं हो जो लूटो खोसो खाओ। सरपंचों को हटा दो, प्रधानों को हटा दो, नगर निकाय के अध्यक्षों को हटा दो, मर्जी है जैसे फैसले करते हो, कानून को तोड़ने का काम करते हो, धमकाने का काम करते हो। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो महामहिम ने ये जो खर्चे का छोटा छोटा पुलिंदा बताया ना, इसमें कोई सरकार का विजन नहीं है कि इस 12 महीने में आपने क्या अच्छा किया, इस 2 साल में आपने क्या अच्छा किया, क्या इस 12 महीने में आप अच्छा करने वाले हो। इस तरह के विजन का कतई अभाव है। इसलिए मैं इनके विरोध में अपनी बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन है कि राजस्थान की विधानसभा चले, मुद्दों पे बात हो, और मुद्दे जनता के हैं। हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की बात करने आए, एक दूसरे पे गोल करने नहीं आए। लेकिन ये वहम निकाल देना कि आप हरिश्चंद्र के औलाद हो और हम लोग सारे के सारे इधर चोर बैठे हैं। आने वाला समय बताएगा, 2.5 साल बाद में हम इधर बैठेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। झलको